दोस्तों आज आपको जानकारी देंगे रोजमेरी हर्ब्स एंड फ्लावर जो एक औषधि गुणों का खजाना है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे डैमस्क गुलाब को आप कैसे उगा सकते हैं कलम के द्वारा। चलिए आपको दिखाता हूँ जो औषधि गुणों का खजाना है रोजमेरी, इसके बारे में डिटेल से जानकारी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों गर्मी का सीजन और इस तरह से पहाड़ों का भी टेम्परेचर आजकल दिन में जा रहा है 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड, पिछले 10-12 सालों से रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी। और मैं खड़ा हूँ अभी इस रोजमेरी प्लांट के पास। जो रोजमेरी एक हर्ब्स और यह उसकी नर्सरी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है और रोजमेरी जो एक औषधि गुणों का खजाना है इसको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको रोजमेरी के नर्सरी के पास और दिखाते हैं आपको ये किस तरह से तैयार की जाती है। चलिए दोस्तों अब आपको डिटेल से पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों ये है औषधि गुणों का भंडार रोजमेरी, गुलमेंदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये सुगंधित पौध की नर्सरी। दोस्तों ये एक विदेशी मूल का पौधा है। इसकी खेती भूमध्य सागरीय देशों में की जाती है। ये एक व्यावसायिक पौधा है। इसकी खेती अब भारत के दक्षिण भारत में और हमारे हिमालयी राज्यों में भी कहीं कहीं पर हिमालयी राज्यों में की जाती है और यह ऑर्गेनिक रूप से की जाने वाली हर्बल औषधि है। इसमें नीले और हल्के गुलाबी कलर के फूल भी आते हैं। दोस्तों ये एक हर्ब्स के साथ साथ फ्लावर भी है। यह है दोस्तों रोजमेरी और ये लगभग 2 माह का पौधा है। दोस्तों लास्ट वीक में इसको लगाया था हमने कलम के थ्रू और 4 से करीबन लगभग 7-8 इंच का ये पौध था और आज इसमें काफ़ी 2 महीने में ही ये जून चल रहा है, 2 महीने में इसमें काफ़ी ब्रांचेज आ गई। देखिए इस तरह से एक सिंगल तना का पौध था और इसमें 8 से 10 आप देख सकते हैं 8 से 10 इसमें ब्रांचेस इस तरह से आ गई हैं अलग अलग। और ये लगभग 1-2 महीने में कलम करके फिर पौध लगाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों ये एक एंटीऑक्सीडेंट पौधा है। दोस्तों इसमें 50 से अधिक औषधि गुण पाए जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल चाय जो हर्बल टी है चाय के रूप में और बच्चों को दूध में उबाल के दूध में दे सकते हैं और खाने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को पूरा डिटॉक्स करता है, खून साफ करता है और शरीर के आंतरिक भागों में सूजन है, विकार है, उनको ठीक करता है और इससे आदमी की एकाग्रता, माइग्रेन, तनाव, जो याददाश्त है उसको भी बढ़ाने में काफ़ी कारगर है। अब बात करते हैं इसकी नर्सरी आप कैसे करें, नर्सरी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसकी नर्सरी 2 तरीके से की जाती है, एक कलम विधि द्वारा और दूसरा सीड्स के द्वारा आप कर सकते हैं। अगर सीड से आप इसकी नर्सरी करते हैं तो काफ़ी देर से उगती है और कलम द्वारा करते हैं तो कलम से दोस्तों 1 से 2 माह में तैयार हो जाती है। इस तरह से इसकी जो कलम की जाती है दोस्तों जून जुलाई में कलम कर सकते हैं और इसका जो लगाने का समय है नर्सरी से आप इसे खेत में अपने बाग में तैयार कर सकते हैं, वो है मार्च से अप्रैल तक। फरवरी लास्ट से भी लगा सकते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल 2-3 महीने में। और दोस्तों ये लगभग 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड को तक की गर्मी में पौधा सर्वाइव कर जाता है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने इसको थोड़ा देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें पानी कम मात्रा भी हो
तो ये पौधा उग जाता है। इस तरह से दोस्तों इसका एक सुगंधित ऑयल बनता है बालों का, जो हेयर लॉस होता है, डेंड्रफ, गंजापन हो जाता है, उसके लिए हेयर ऑयल भी बनता है दोस्तों। इसका पहले अर्क तैयार किया जाता है और अर्क तैयार करके उसे वाष्पित करके फिर हेयर ऑयल तैयार होता है। और जो हेयर ऑयल काफ़ी महंगा होता है दोस्तों, लगभग 1500 से 2000 रुपये लीटर के हिसाब से इसका ऑयल मार्केट में मिलता है। इस तरह से आप भी इसको उगा सकते हैं कलम विधि द्वारा, बीज विधि द्वारा। यदि दोस्तों आपको इसके प्लांट की आवश्यकता होती है, नर्सरी पौध की आवश्यकता होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बीज और पौध उपलब्ध कराएंगे। फरवरी से अप्रैल तक आप इसको पौध को आप रोपित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह से औषधि गुणों का भंडार ये रोजमेरी की आप खेती करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, और यहाँ पर कुछ ये कलम लगी है, ये कलम है दोस्तों गुलाब की, ये डमस्क गुलाब भी है। इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस तरह से दोस्तों ये भी कलम, साथ साथ इसका रोजमेरी और गुलाब, इन दोनों का एक जोड़ा है। इस तरह से दोस्तों ये आज भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर है दोस्तों। इस तरह से ये पौधा, ये देखिए लगभग 1 से 1.5 फीट का हो चुका है और 2 माह इसको हो गए दोस्तों। मार्च से लास्ट वीक में लगा था और अभी लगभग जून चल रहा है, 2 महीने इसको हुए हैं। स्टार्टिंग के 1-2 महीने इसको देखभाल की आवश्यकता होती है और उसके बाद इसमें किसी तरीके से आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक जैविक खाद के द्वारा पौध तैयार किया जाता है। यदि आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके सारे औषधि गुण समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये एक हर्बल औषधि है, रोजमेरी हब्स के नाम से जानी जाती है। इस तरह से, और कुछ पौध दोस्तों इधर गमले में भी लगे हैं, गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं अपने किचन में, बालकनी में, अंदर भी इसको आप लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों इसको डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है, लगभग 30 से 31 डिग्री के टेम्परेचर में गर्मी तक का सर्वाइव कर जाता है। इस तरह से दोस्तों लगभग 1000 की संख्या में मैंने पौधे भी लगे हैं। छोटे से तो 2-3 क्यारियों में इसको लगाया गया है और अभी ये लगभग 1-2 माह बाद इसमें कलम बननी शुरू होती है। जैसे पौध धीरे धीरे ग्रो करेगा और इसमें कलम हम करेंगे, कलम के थ्रू फिर इसकी नर्सरी तैयार कर इसको अगले खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये एक बहुत सी औषधि गुणों का भंडार है दोस्तों। वीडियो लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक करें। चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और इस तरह से आपको इसका प्लांट की आवश्यकता होती है, आप भी इसको उगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेल आपको मिलती है, तो उसके थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। और हम अब तक ये कोशिश करेंगे इस प्लांट को पहुंचाने की, और आप भी इसको प्लांट को उगाकर अच्छी खासी अपनी इनकम कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।